जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, किसानों को कुछ मिलेगा, छात्रों को कुछ मिलेगा, मध्यम वर्ग को कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या कुछ संकेत आप बड़े दे सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही आप संयमित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही बजट बना रहे हैं। देखिए, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि जो बजट का जो मूल मंत्र होता है और जो उन्होंने फॉलो किया है, जो फोकस रहा है, वो दो ही फोकस रहता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश मजबूत हो, और दूसरी भारत की जनता मजबूत हो। इसलिए जब भारत की जनता के बारे में बात करते हैं तो जैसा आप बात कर रहे थे, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन खास जो हमारे लिए प्राथमिकता होती है वो चाहे वो किसान भाई बहन हो, चाहे जो आम नागरिक हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो या मध्यम वर्ग के लोग हों, उन सब के लिए जो है प्राथमिकता हमारी सरकार ने बराबर दी है और इस बार भी होगा। लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और सभी एक्सपेक्टेशंस पे शायद अलग अलग लोगों के अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, जो भी बजटरी एलोकेशन होगा, उसका सीधा सीधा जो लाभ आम नागरिक को, देश की जनता को होगा। चाहे वो टैक्स रिलीफ में अगर लोगों की डायरेक्ट टैक्स में क्या कुछ बदलाव होगा स्ट्रक्चर में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूंकि टैक्स कलेक्शन जो है इस बार काफी अच्छा देखा है, काफी बॉयंसी इसमें देखी गई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार हो सकता है ऐसा अनुमान मैं लगाता हूं कि कुछ उस तरह की राहत दी जा सकती है। दो आलोक मेरी तरफ इस तरफ बैठे हुए हैं, तो आप लोग आलोक कीजिए कि कुछ होगा कि नहीं। क्या संकेत दे रहे हैं सैयद जफर इस्लाम? क्या 2.5 लाख से किया जा सकता है कुछ? आलोक जी देखिए, एक शेर है बहादुर शाह जफर का, हाँ। भरी हैं दिल में जो हसरतें, कहूं तो किससे कहूं, सुने हैं कौन मुसीबत, कहूं तो किससे कहूं। अब ये आप अपने ऊपर ले लें या वित्त मंत्री की तरफ से देख लें, तो हसरतें सबकी हैं, इस वक्त बहुत सारी हैं, और खास तौर पे मिडिल क्लास पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ मिले। आखिरी बार आप याद करिए तो अरुण जेटली साहब ने जब दिया था तो उन्होंने कोई 10-15 हजार रुपए का फर्क किया था, लेकिन साथ में उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। इस बार अभी हम जो सुन रहे हैं रिपोर्टर्स खास तौर पे, क्योंकि वो मिडिल क्लास के ही प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं क्या 5 से 10 लाख हो जाएगा। आप इसको तो बिल्कुल आप मान लीजिए कल्पना की उड़ान है कि कोई बड़ा 10-15 हजार का ही डिफरेंस, बहुत थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है, है। जहां संभावना दिख रही है वो दिख रही है मुझे। ऐसा कुछ महिलाओं को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए कोई खास चीज दी जा सकती है। चुनावी बजट है, पूरा पॉपुलिज्म लेकर आ गए। देखिए, मुझे तो अरुण जेटली साहब का उस संसद में दिया गया पूरा भाषण याद आ रहा है, जिसमें वो 2012-13 में कहा करते थे कि लिमिट 7 लाख होनी चाहिए, और हालत यह है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 पे अटका हुआ है। दोनों चीजें बढ़नी चाहिए, और अगर बढ़ाएंगी निर्मला सीतारमण जी, मध्यम वर्ग को कोई राहत देंगी, तो हम जरूर उस पर खुशी भी मनाएंगे और बधाई भी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 9 वर्षों से पहली सरकार है स्वतंत्रता के बाद से कि जिसने एक बार भी टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया है। चलिए ठीक है, सैयद जी इसका जवाब देंगे। युद्धवीर सिंह जी, किसान सम्मान निधि क्या वाकई अभी तक 6,000 जो मिल रहा है सालाना वो एक राहत है? पहले तो उस पर आपका जवाब, और क्या आप चाहेंगे कि वो अमाउंट थोड़ा बढ़े तो कितना? देखिए, किसान सम्मान निधि जो है 2019 के चुनाव से पहले दी गई। किसान सम्मान निधि से किसान का, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। संजय हाथ उठा रहे हैं आप, क्या हुआ वहां पे? जल्दी से बताइए, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय, वित्त मंत्री जी का काफिला राष्ट्रपति भवन से बस आने ही वाला है, क्योंकि गाड़ियां शुरू हो गई हैं। किसी भी समय वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति जी को बजट की कॉपी पेश करके वापस संसद भवन की ओर आ सकती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जहां तक बजट का सवाल है, उसमें जो छन कर खबरें आ रही हैं या जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि सरकार की पूर्ण दृष्टि चुनाव पर रहेगी और बंकिम दृष्टि अर्थव्यवस्था पर रहेगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से सरकार की पूर्ण दृष्टि अर्थव्यवस्था पर है और बंकिम दृष्टि चुनावों पर रही है। लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है, इसलिए पोजीशन बदल गई है। जो ग्रहों की चाल होती है उसमें कई बार कोई ग्रह किसी को सीधा देखता है और किसी को टेढ़ी निगाह से देखता है, कनखी से देखता है। तो सरकार कनखी से अर्थव्यवस्था को देखेगी इस बार, और पूर्ण दृष्टि से बिल्कुल सीधे सीधे वो चुनाव को देखेगी, यानी लोक लुभावन बजट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब देखा जाए, कई बार ये सरकार चौंकाने वाले फैसले भी करती है, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा होती है वही चीज नदारद होती है। जिसका जिक्र नहीं था इस फंसाने में, वही बात सबको नागवार। लेकिन बजट में अभी तक कुछ भी ऐसा चौंकाने वाला हुआ नहीं है 8 साल में। ठीक है संजय, बजट में लेकिन 8 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि चौंकाने वाला। युद्धवीर जी, आपको मैंने टोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, किसान सम्मान निधि की आपने बात की, वो 2019 के चुनाव से पहले वो एक चुनावी वो था। 6,000 नहीं मिल रहा है किसानों वो को? 6,000 मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन 6,000 से किसान का कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो मांग रही है हमेशा कि किसान को लागत पे लाभकारी मूल्य मिले। जब तक खेती में मुनाफा किसान को नहीं होगा, ये अनुदान देने से क्या होने वाला है? आप उसकी मेहनत का पैसा तो देना नहीं चाहते उसको। वो हमारी मांग नहीं है, वो किसान सम्मान निधि मिल रही है नहीं मिल रही है, बढ़े घटे, वो हमारी मांग है ही नहीं, ना थी ना अब है। हम तो कीमतें चाहते हैं, लाभकारी मूल्य चाहते हैं, खेती को फायदे का सौदा बनाना चाहते हैं। हम रहमो करम पे जिंदा नहीं रहना चाहते। हम स्वाभिमानी लोग होता है किसान जो है, वो सम्मान से हम जीना चाहते हैं। अनुदान पे क्यों? हमें हमारा 45 लाख करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है जो एमएसपी पे हमको कम दिया गया। हमको 10-15 लाख करोड़ रुपया आपने दिया भी होगा, काट के बकाया दे दो। हमारा तो ड्यू है सरकार एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे युद्धवीर जी, ये सरकार हमेशा कहती है हम छोटे किसानों के साथ हैं। जो बड़े बड़े किसान हैं, जो टीवी में बड़े बड़े चेहरे बन गए हैं, वो बैठे और बस यही धरना देते रहे, वो पॉलिटिकल हथियार बन गए दूसरी पार्टियों के हाथ में। काला कानून वापस लो, ले लिया सरकार ने, आप उठ के चले गए। आपने एमएसपी की गारंटी या एमएसपी को लेकर क्या आप सुनिश्चित कर सकते थे उस आंदोलन से? आपने उस पर फोकस ही नहीं किया। पूरा फोकस था। और आप जो भारत सरकार ने पत्र लिखा उसमें ये, जब आंदोलन खत्म हुआ, भारत सरकार ने ये वायदा किया हम कमेटी बना के बहुत जल्दी एमएसपी का किस तरह से दिया जा सकता है उसका फैसला करेंगे।